Hello my dear students, welcome back to my channel Sri Hari Academy. I am your biology mentor Shaitali ma'am and I am here to make your concept crystal clear. तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. बच्चों, in previous lecture we have studied about reproduction and why it is necessary. Now in today's lecture we will discuss about types of reproduction. Students, some organisms reproduce sexually or some organisms reproduce asexually. Now, let's discuss about the differences between sexual reproduction and asexual reproduction. So, reproduction is of two types. Reproduction is of two types. Sexual reproduction and the other is asexual reproduction. Asexual reproduction and the other is sexual reproduction. बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है जिनका बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं होता, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है उसमें होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एज सिंपल ऑर्गेनिज्म के लिए सिंपल प्रोसेस चाहिए. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही सिंपल होता है, सिंपल वे में होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ठीक है, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होता है. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस क्या है? पहला डिफरेंसेस है सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व. सिंगल पेरेंट्स is involved. Two parents are involved. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल ऑर्गेनिज्म से हो जाता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स लगते हैं, एक मेल और एक फीमेल. बच्चों, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है. इन ऑर्गेनिज्म टीनिया सोलियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही होता है. एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल सेक्स सेल्स भी होते हैं और फीमेल सेल्स भी होता है. टेनिया सोलियम एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे प्रोग्लॉटिड से बना होता है. ठीक है, बहुत सारे प्रोग्लॉटिड से बना होता है और हर एक प्रोग्लॉटिड्स में मेल सेक्स सेल्स भी होते हैं और फीमेल सेक्स सेल्स भी होता है. ठीक है, मेल सेक्स सेल्स भी होते हैं और फीमेल सेक्स सेल्स भी होता है. तो इसमें भी मेल सेक्स सेल्स होते हैं, फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं. सिमिलरली सब में होता है. और ये टेनिया सोलियम ये एक प्लेटफॉर्म होता है बच्चों. ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म होता है. होता क्या है कि यही फीमेल और यही मेल ये मेल सेक्स सेल्स सेम प्रोग्लॉटिड्स में भी फ्यूज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, या फिर एक प्रोग्लॉटिड्स का फीमेल सेक्स सेल्स दूसरे प्रोग्लॉटिड्स के मेल सेक्स से भी फ्यूज हो जाता है, नहीं तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है. ठीक है, तो टेनिया सोलियम एक एक्सेप्शन है, लेकिन ये टॉपिक 10th का नहीं है, ये टॉपिक हायर स्टडीज़ का है. तो जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते हैं वैसे वैसे एक्सेप्शंस यानी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है. कहते हैं ना, लाइफ में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे साथ प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाते हैं. तो ये अभी का टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एक पेरेंट से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम्स में आएगा राइट द डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम लिखेंगे इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. ठीक है, दूसरा हो जाएगा बच्चों सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व. दूसरा हो जाएगा गैमेट्स फॉर्मेशन. गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड. गैमेट इसमें फॉर्म नहीं होता है. ठीक है, गैमेट इसमें फॉर्म नहीं होता है. और इसमें क्या होता है बच्चों, यही उल्टा हो जाएगा
gametes formation occur. Gametes formation occur. Gamete formation occur. Gamete भाई gametes are sex cells. Gametes are sex cells. Sperm in male and ovum in female, है ना. Gametes are sex cells. Gametes क्या होता है? गैमेट्स हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में, है ना. गैमेट्स क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट, है ना. तो गैमेट फॉर्मेशन होता है इसमें फीमेल सेक्स सेल्स और मेल सेक्स के थ्रू. तो गैमेट फॉर्मेशन होता है इसमें, तो जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन होगा, है ना बच्चों. फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे लिखेंगे fertilization takes place. Fertilization takes place. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, तो नो फर्टिलाइजेशन. समझ में आ रही है बात? आप बच्चों पॉइंट को कनेक्ट करो. 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो 2 पेरेंट्स हैं तो इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा, मेल और फीमेल, ठीक है. गैमेट फॉर्मेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन भी होगा, तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है. नो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब गैमेट ही नहीं है बच्चों तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है. नो फर्टिलाइजेशन. और चौथा पॉइंट है, चौथा डिफरेंस है बच्चों. पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा डिफरेंसेस है कि जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा ना बच्चों, वो जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बहुत ही सिंपल है ना. तो जो इसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो बेबीज होता है, जो बच्चे जो बेबीज प्रोड्यूस होंगे, जो न्यू ऑर्गेनल्स प्रोड्यूस होंगे, वो जो होंगे ना बच्चों, वो आइडेंटिकल होंगे, है ना. जीनरली आइडेंटिकल होंगे इसमें. तो as genetically similar और आइडेंटिकल. जनरली आइडेंटिकल ही होंगे, ठीक है. सिमिलर और आइडेंटिकल ही होंगे इसमें, ठीक है. आइडेंटिकल ही होंगे. लाइक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लाइक एमीबा में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सब जानते हैं, बच्चे जानते हैं. एमीबा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. एमीबा एक प्रोटोजोआ है, ठीक है. एमीबा एक प्रोटोजोआ. एमीबा जब रिप्रोड्यूस करता है बच्चों, तो 2 एमीबा प्रोड्यूस होता है, डॉटर सेल रिप्रोडक्शन होता है. तो वो जो सिमिलर होते हैं, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह, मतलब अपने प्रीवियस सेल की तरह दिखते हैं. डॉटर सेल भी पेरेंट सेल की तरह हूबहू दिखते हैं. दे आर आइडेंटिकल और जेनेटिकली सिमिलर. और यही बात कर लिया जाए बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करा था कि वी ह्यूमंस जस्ट लुक लाइक आवर पेरेंट्स. वी आर सिमिलर टू आवर पेरेंट्स बट नॉट आइडेंटिकल, है ना. तो यहाँ पर चौथा पॉइंट हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर but not identical. आई होप सबको समझ में आ रहा हो, ठीक है. बट नॉट आइडेंटिकल, ठीक है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, गैमेट फॉर्मेशन अकर. नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर और आइडेंटिकल. ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, है ना. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जनरली 6 टाइप का होता है. एक्चुअली वो 6 टाइप का ही होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पहला है फिजन, दूसरा है फ्रैगमेंटेशन, तीसरा है रीजनरेशन, चौथा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पांचवा है बर्डिंग, छठा है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ 6 टाइप्स. तो हम स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पढ़ते हैं फिजन के बारे में.
कौन से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? फिजन। बच्चों फिजन क्या है? फिजन, इन फिजन पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर देन 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, फिजन को हम पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। वो कैसे? आइए हम जानते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में होता क्या है? पेरेंट सेल स्प्लिट्स करते हैं, यानी पेरेंट सेल डिवाइड करते हैं। लाइक ये एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल एमीबा। ठीक है, एमीबा है ये कैसे फिजन करेगा? एमीबा में सबसे पहले ये होगा कि ये जो न्यूक्लियस है ना बच्चों, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इस प्रोसेस को कहते हैं कार्योकाइनेसिस। ठीक है, अब क्या होगा? जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा उसके बाद होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन। उसके बाद क्या होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा बच्चों। फिर धीरे धीरे ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने लगेगा। दिख रहा है ना? न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तो उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इसको क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, देन ये सेल पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर सेल्स में। ये है डॉटर सेल्स। ठीक है, 2 डॉटर सेल्स। समझ में आया? इससे कहते हैं फिजन कि पेरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड हो जाते हैं 2 और मोर देन 2 डॉटर सेल्स में। अगर पेरेंट सेल सिर्फ 2 डॉटर सेल में डिवाइड होंगे तो उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। यदि अगर जो डिवीज़न है वो मल्टीपल होगा मोर देन 2 डॉटर सेल्स तो उसे हम कहेंगे मल्टीपल फिजन। यानी कि जो यहाँ पर 2 सेल डिवाइड हुआ, वो दो सेल डिवाइड हुआ है, वो 2 की जगह 4 या मोर देन 4 सेल डिवाइड हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे मल्टीपल फिजन। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब क्या देख लेते हैं बच्चों? एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं बाइनरी फिजन का। सबसे पहले बाइनरी फिजन का सबको पता है, ये सबको पता है बाइनरी फिजन। अभी अभी मैंने डिस्कस किया है एमीबा, है ना बच्चों? एमीबा में जो डिवीज़न होता है किसी भी लाइक ये एमीबा है, ये स्ट्रक्चर एमीबा है। ठीक है, एमीबा है, कोई फिक्स्ड प्लेन नहीं है, डिवीज़न का कोई फिक्स्ड प्लेन नहीं है एमीबा के पास। किसी भी प्लेन में डिवाइड हो जाएगा, या तो इस साइड, या तो डिवीज़न ऐसे हो जाए, या तो डिवीज़न ऐसे हो जाएगा, इस प्लेन से हो सकता है ऐसे डिवाइड हो जाए, नहीं तो ये फिर ऐसे भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ऐसे डिवीज़न हो सकता है, किसी भी प्लेन में डिवीज़न हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं इरेगुलर बाइनरी फिजन। एमीबा में क्या होता है? इरेगुलर बाइनरी फिजन। एमीबा क्या है? एक प्रोटोजोअन है बच्चों। इरेगुलर बाइनरी फिजन। ठीक है, एमीबा में इरेगुलर बाइनरी फिजन होता है। डिवीजन can take place at any plane, है ना? डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। ठीक है, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा लेशमैनिया। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा लेशमैनिया। ठीक है,
बच्चों ये जो होता है ये काउस करता है काला आजार, एक डिजीज काउस करता है, उस डिजीज को कहते हैं काला आजार। लेशमैनिया एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो कि डिजीज प्रोड्यूस करता है, जिसे हम डिजीज काउस करता है, जिसे हम कहते हैं काला आजार। बच्चों ये भी एक मस्कीटो के बाइट करने से होता है। और काला आजार में होता है कि हम बॉडी पे different types of rashes, or we can say that pimple like a structure pop up on the skin or on the whole body of organisms which is suffer from काला आजार। ठीक है, ये भी एक प्रोटोजोआ है। और इसमें लेशमैनिया का स्ट्रक्चर अगर हम देखें बच्चों तो वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम लेशमैनिया का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, लेशमैनिया में एक विप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं, फ्लैजिला एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें डिवीज़न कैसे होता है? इसमें डिवीज़न होता है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, है ना, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, है ना, और वी कैन से दैट वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। तो इसमें फिजन होता है लॉन्गिट्यूडनल। ये जो प्लान एरिया है, ये जो लेशमैनिया है बच्चों, वो डिवाइड होता है इस तरीके से। ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा। और ये जो फ्लैजिला है ना, गॉड करना विप लाइक स्ट्रक्चर, ये भी फॉर्म होता है। और ये फर्दर लॉन्गिट्यूडनली बाइंडिंग फिजन इसमें ऐसे हो जाता है। समझ में आया? आप एनसीईआरटी में डायग्राम देख सकते हो। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी को बेस मानकर पढ़ा रही हूँ, इसलिए आई थिंक ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका 2 एग्जाम्पल हो गया, एमीबा और लेशमैनिया। इसको चूँकि डिवीज़न इसमें लॉन्गिट्यूडनल होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूड बाइनरी फिजन, है ना, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अब बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। तो इसमें पेरेंट सेल जो होता है वो 2 मिनी डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका डायग्राम भी, प्लाज्मोडियम। आई होप आप सब प्लाज्मोडियम टर्म और इस ऑर्गेनल से बहुत ही फैमिलियर होंगे, एज प्लाज्मोडियम इज ये भी एक प्रोटोजोआ है। और क्या कॉज करता है? मलेरियल पैरासाइट है। अब बोलोगे ये क्या बात करती मैडम आपने, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है? मलेरिया तो मच्छर से होता है बच्चों, मच्छर से होता है, वो बस एक कैरियर है, वो प्लाज्मोडियम को कैरी करता है। एक ह्यूमन के ब्लड को सक कर रहा है जिसमें प्लाज्मोडियम था, वो ब्लड जब वो दूसरे ह्यूमन पे बैठता है और उसके ब्लड को सक करता है, तो प्रीवियस वाला ब्लड थोड़ा उस ह्यूमन के बॉडी में चला जाता है और उससे प्लाज्मोडियम भी चला जाता है और वो फर्दर डिवाइड हो जाता है। और फिर ये आई थिंक क्लास 9 का टॉपिक है, आप सबने पढ़ा होगा प्लाज्मोडियम के बारे में बहुत ही थॉरोली। प्लाज्मोडियम का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कैसे? प्लाज्मोडियम जो होता है बच्चों को इस तरीके से होता है, राउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बीच में एक सेल, ठीक है। आउटर कवरिंग को कहते हैं सिस्ट।
ये कि टफेस्ट कवरिंग होता है इसके ऊपर, उसे हम कहते हैं सिस्ट, और आपस में सेल। फिर क्या होता है, सेल डिवीज़न अकर्स होता है और बहुत सारे प्लाज्मोडियम इसमें आ जाते हैं, है ना, बहुत सारे। और ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जब इसके डिवीज़न की सुटेबल कंडीशन मिलता है तो बच्चों ये बर्स्ट कर जाता है, और ये जो अंदर में जो प्लाज्मोडियम है, ये सेल डिवीज़न होकर बहुत सारे प्लाज्मोडियम बने हैं, ये बर्स्ट आउट हो जाता है और ये सारे अलग अलग प्लाज्मोडियम में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। दैट्स वाई इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिजन। आई होप समझ में आया होगा सबको कि फिजन क्या है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन क्या है, और इसके एग्जाम्पल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। ओके, अब बात करें बच्चों सेकंड मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन के बारे में। तो व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन? द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी of a simple multicellular organism into two or more than two pieces on maturation, and then each piece grows into a complete new organism. मतलब कि फ्रैगमेंटेशन एक ऐसा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक ऐसा मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें होता क्या है कि एक सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ध्यान रहे यहाँ पे डिफरेंस है फिजन और फ्रैगमेंटेशन में, कि जो फिजन है वो होता था सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और जो फ्रैगमेंटेशन है वो होता है सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ध्यान रहे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म है क्या, मल्टी सेलुलर, जिसमें मल्टी सेलुलर मतलब दोज ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, ओके, known as multicellular organism। होता क्या है इसमें कि जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी होता है वो मोर देन टू पीसेस में डिवाइड हो जाता है, टू पीसेस में डिवाइड होता है, और जो एक पीस जो लाइक ये एक बॉडी है जो टू पीस में डिवाइड हुआ, ठीक है, तो ये जो अलग अलग पीसेस है वो फिर एक होल बॉडी में ग्रो हो जाता है, एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म में, एक कंप्लीट नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगैरा, इसका एग्जाम्पल है बच्चों स्पाइरोगैरा, ठीक है। स्पाइरोगैरा ये क्या है, एक एल्गी है, ये क्या है, एक एल्गी है। जब हम पॉन्ड के साइड जाते हैं, तालाब के साइड जाते हैं, या फिर हमारे छत वत पर अगर सीमेंटेड फ्लोर हो तो वहाँ पर कहते हैं ना काई जम गया, ग्रीनिश सरफेस, जस्ट लाइक डोर मैट टाइप्स का स्ट्रक्चर हो जाता है, पूरा ग्रीनी पैडी स्ट्रक्चर है ना, वो है स्पाइरोगैरा, एक एल्गी है ना स्पाइरोगैरा। आप एनसीईआरटी खोलना, उसमें स्पाइरोगैरा का डायग्राम दिया हुआ है। स्पाइरोगैरा कुछ इस तरीके का होता है, लाइक ये स्पाइरोगैरा है, ठीक है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है। ध्यान रहे इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, ये जो अलग सेल है ये क्या होता है, स्पाइरोगैरा में फ्रैगमेंटेशन हुआ, ये बॉडी का ब्रेकडाउन होता है, बॉडी का ब्रेकडाउन होता है। कैसे, यहाँ से बॉडी टूट गया, ठीक है, टूटा, कुछ ऐसे, ठीक है। अब क्या होता है, ये वापस से एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, सेम इसमें ग्रोथ होकर ये वापस से पुराने बॉडी की तरह एक नए ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जाता है। सारे पार्ट जो है एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। समझ में आया फ्रैगमेंटेशन? इसका एक और एग्जाम्पल होता है, एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है, सी एनिमल। क्या एग्जाम्पल है इसका?
सी एनिमल, ये पहला एग्जाम्पल हुआ। ये दूसरा एग्जाम्पल है सी एनिमल। सी एनिमल्स बच्चों ये है मरीन एनिमल, ये एनिमल है जो कि ओशियन, डीप ओशियन है ना, डीप ओशियन या फिर डीप वाटर लेवल में पाया जाता है। ये एक मरीन एनिमल है। स्पाइरोगैरा क्या है, एक एल्गी है। ठीक है, आप ये दोनों एग्जाम्पल राइट डाउन कर लो और अगेन वीडियो पॉज कर आप ये डेफिनेशन अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, सॉरी तीसरे मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। पहला था फिजन, दूसरा था फ्रैगमेंटेशन, अब तीसरा है रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन, है ना। अब ये क्या हुआ, आपने कभी लिजार्ड को नोटिस किया है? जब उसका जो टेल होता है, जब अगर वो कट हो जाए तो फिर वापस से वो उसमें रीग्रोथ हो जाता है ना, रीग्रोथ हो जाता है। उसमें एबिलिटी होता है अपने उस पार्ट को वापस से रीग्रो करने का, है ना। सिमिलरली कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन जो होता है, वो जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है उसकी कटे हुए बॉडी पार्ट से वो अपने आप पूरे बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इन प्लानेरिया, एग्जाम्पल है इसका प्लानेरिया। बच्चों यह एक फ्लैट बॉम्ब है। ठीक है, ये फ्लैट बॉम्ब एकदम चपटा सा अप्रॉक्स 2 to 3 सेंटीमीटर का ऑर्गेनिज्म होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप एनसीईआरटी में डायग्राम देख सकते हो, ये कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से होता है। होता क्या है, अगर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिस टाइप लोअर पोर्शन, मिडिल पोर्शन, अपर पोर्शन। अगर हम इसका लोअर पोर्शन कट कर हटा दें, अगर हम इसका लोअर पोर्शन कट कर हटा दें तो बच्चों ये जो लोअर पोर्शन है और बाकी बचा हुआ ऊपर का बॉडी पार्ट है ना, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये जो कटा हुआ पार्ट है ये अपने आप रीग्रोथ होकर एक नया प्लानेरिया बना लेगा और ये अपने आप इसमें भी ग्रोथ हो जाएगा। एक प्लानेरिया से 2 प्लानेरिया बन गया, एक प्लानेरिया से 2 प्लानेरिया बन गया। अगर इस पार्ट को कट किया तो ये वापस से रीग्रोथ हुआ और ये जो अपर पोर्शन था इसमें ग्रोथ हुआ। सिमिलरली इसका किसी भी बॉडी पार्ट को कितने भी पार्ट में डिवाइड कर देंगे, वो बॉडी छोटा बॉडी पार्ट अगेन रीग्रोथ होकर के प्लानेरिया बना लेगा, पूरी बॉडी का फॉर्म कर लेगा। ठीक है, समझ में आया? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसका एक और एग्जाम्पल होता है हाइड्रा। इसका एक और एग्जाम्पल होता है हाइड्रा। प्लानेरिया का एक और एग्जाम्पल है हाइड्रा। बच्चों हाइड्रा में बडिंग भी होता है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बडिंग, उसमें बडिंग भी होता है। लेकिन अगर हम हाइड्रा, इसका डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप सब देखना। ये अगर ये हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा है, अगर इसका भी बॉडी पार्ट कट हो जाए, ठीक है, इसका भी बॉडी पार्ट कट हो जाए तो इसमें भी एबिलिटी है। अगर ऐसे तो बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन अगर बाई चांस अगर इसका बॉडी पार्ट कट हो जाएगा तो ये अगेन एक नया बॉडी फॉर्म कर लेगा, ये भी एक नया बॉडी फॉर्म कर लेगा इस कटे हुए पार्ट से। समझ में आया? इसलिए इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, प्लानेरिया और हाइड्रा, ये 2 एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, समझ में आया? अब बात करते हैं 4th नंबर के सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बर्डिंग के बारे में। ठीक है,
In budding, a small part of the body of the parent organism grows out as a bud, which then detaches and becomes a new organism. मतलब बडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ये जो पेरेंट्स का बॉडी है बच्चों, इसका एग्जांपल होता है हाइड्रा. मैंने ये डायग्राम हम एनसीईआरटी में भी देख सकते हो. हाइड्रा का डायग्राम मैंने ड्रॉ करा है. ये जो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म है वो उससे क्या होता है बच्चों, एक बर्ड कली टाइप्स एक नया बर्ड का फॉर्मेशन होता है. सेम स्ट्रक्चर है ना, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, ऐसा एक सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. ठीक है, ये धीरे धीरे ये बड़ा होता है और फिर इस बॉडी से डिटैच्ड यानी कि अलग हो जाता है. इस बॉडी से डिटैच यानी कि अलग हो जाता है और एक नए बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, ये वाला एक नए बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग. ठीक है, इसका एक और एग्जांपल होता है ईस्ट, है ना. हाइड्रा क्या है बच्चों, ये एक मल्टी सेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म है. हाइड्रा क्या है, एक मल्टी सेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म है. और इसका एक और एग्जांपल है ईस्ट. ये है सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. चूँकि इसमें असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो जाहिर सी बात है इसका बॉडी सिंपल होगा. सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. और ईस्ट है बच्चों, ये भी है. ये ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है. ठीक है, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है. यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन प्लांट. नॉन ग्रीन प्लांट ये एक एल्गी है. एल्गी इज ऑल्सो comes in a plant kingdom. ठीक है, इस तरह से यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, हाइड्रा सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. समझ में आया? आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा. तो हम समझ सकते हैं कि बर्डिंग जो है वो मल्टी सेलुलर में भी होता है और यूनिसेलुलर में भी होता है. ठीक है, बर्डिंग मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों में होता है. अब आती है बारी बच्चों फिफ्थ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन का. ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन को जानने से पहले हम समझते हैं स्पोर क्या है. ठीक है, स्पोर क्या है, व्हाट इज स्पोर्स. स्पोर्स आर द माइक्रोस्कोपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज विच आर कवर्ड बाय हाई प्रोटेक्टिव कोट कॉल्ड स्पोर केस. स्पोर क्या है बच्चों, स्पोर जो है वो एक असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज कह सकते हैं इसको, जिसके ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है. स्पोर एक कोट होता है जिसे हम कहते हैं स्पोर केस. ठीक है, इसका स्पोर केस एग्जाम्पल लाइक राइजोपस. इसका एग्जाम्पल होता है राइजोपस, है ना. राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया. और फिर बात करते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट, मॉजेस, फर्न्स. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं. एग्जाम्पल्स भी हम लिखेंगे. सबसे पहले जान रहे हैं स्पोर होता क्या है. लाइक हम राइजोपस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें बच्चों तो वो कुछ इस प्रकार होता है. आप एनसीईआरटी की डायग्राम खोल कर बैठो. आई होप, क्योंकि मैं एक अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूँ, आई नो कि मैं कितना अच्छा ड्रॉ कर सकती हूँ, इसीलिए बेटर होगा कि आप एनसीईआरटी बुक को साथ में लेकर बैठें. ठीक है, ये जो राइजोपस मैंने ड्रॉ करा है इसके ऊपर एक स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर होते हैं. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं. आप देख सकते हो यहाँ पर. इज दिस विजिबल टू यू ऑल, है ना. ये वाला स्ट्रक्चर फिगर नंबर 8.6. ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरेंजिया. ठीक है, ये इसमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं. ठीक है, कब होते हैं, ये और इसका जो कोटिंग होता है स्पोरेंजिया का बहुत ही हार्ड होता है जिसे हम कहते हैं स्पोर केस. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब
अनफेवरेबल कंडीशन से मतलब हो गया हाई टेम्परेचर, है ना, हाई टेम्परेचर से अनअवेलेबल ऑफ फूड, अनअवेलेबल ऑफ वाटर, हाई टेम्परेचर, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में इस स्पोर को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, हार्ड कवरिंग स्पोर केस। स्पोर्स क्लियर है, स्पोर आर प्रेजेंट इनसाइड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया इसको क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया। ये जो है बच्चों स्पोरेंजिया, ये एमसीक्यू के फॉर्म में 1 साल पहले 10th बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, स्पोरेंजिया। तो बच्चों स्पोर क्या है समझ में आया। अब बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन, इन स्पोर फॉर्मेशन पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस hundreds of spores and during favorable condition, favorable condition का मतलब हो गया यहाँ पर, फेवरेबल कंडीशन का मतलब हो गया यहाँ पर जब उसको सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और वाटर होगा उसके इर्द गिर्द, ठीक है, तो वो हो जाएगा फेवरेबल कंडीशन। देन द स्पोर केस बर्स्ट, तो ये जो स्पोर केस है ना बच्चों, ये बर्स्ट मतलब फट जाता है, और जो इसके अंदर का स्पोर जो होता है वो एयर में फ्लाई करने लगता है, हवा में उड़ने लगता है, ठीक है। देन द स्पोर स्प्रेड इनटू द एयर, ठीक है, स्पोर जो होता है वो स्प्रेड पूरा फैल जाता है हवा में, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत लाइट वेट होता है, ठीक है, इनविजिबल टू आवर आइज, हम अपने आँख से, हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है, ये इनविजिबल होता है। जब ये स्पोर हवा में उड़ता है उसके बाद कुछ टाइम के बाद बच्चे, हम कितना भी ऊपर उड़ ले, एक दिन हमें नीचे ही आना है, ठीक है, एक दिन हमें नीचे ही आना है। फिर ये जो स्पोर है धीरे धीरे लैंड होता है, ज़मीन पर नीचे गिरता है। जैसे ही ज़मीन पर गिरता है कंडीशन क्या है, फेवरेबल कंडीशन है, ध्यान रहे फेवरेबल कंडीशन है, ये ज़मीन पर नीचे गिरता है। और सिमिलरली ये जो स्पोर है बच्चों वो एक नया ऑर्गेनस, नया प्लांट बन जाता है, ठीक है, बहुत सारे राइजोपस बन गए यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया स्पोर फॉर्मेशन। इसके एग्जाम्पल्स हैं राइजोपस, मैं इसको रब कर दूँ, प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कर कर अपने नोट्स में ये नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। मैं बहुत जगह से छानबीन करके आप लोगों के लिए बेटर से बेटर नोट्स ला रही हूँ। इसके एग्जाम्पल्स है राइजोपस, न्यूकर, है ना, राइजोपस न्यूकर, ये फंगी है, ये दोनों क्या है, फंगी है। और एग्जाम्पल है इसका 1 2 3 4, चौथा एग्जाम्पल है मॉजस। ये दोनों है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये प्लांट है नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ये दोनों नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। फंगी ये भी प्लांट के किंगडम में ही आता है, बट ये थोड़ा डेवलप्ड है, ये दे आर हाई डेवलप्ड दैन राइजोपस एंड न्यूकर, ठीक है। आई होप एग्जाम्पल्स क्लियर है और स्पोर फॉर्मेशन क्लियर है ना, स्पोर फॉर्मेशन क्लियर है। स्पोर क्या है ये हमने पढ़ा, स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है ये हमने पढ़ा, और स्पोर से नए प्लांट कैसे बनते हैं ये हमने पढ़ा। इसके एग्जाम्पल्स है राइजोपस, म्यूकर, फर्न्स, मॉजस। राइजोपस जो कि एनसीईआरटी में है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल राइजोपस, इसमें स्टार मार्क कर लें और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आखिरी मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हम बात करते हैं छठे और आखिरी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, ठीक है। इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स। बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, प्लांट्स का जो बॉडी होता है ना, किसी प्लांट्स में, सारे प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं होता, ठीक है, कुछ प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। इसमें होता है ना कि प्लांट की जो बॉडी होता है ना, डिफरेंट बॉडी पार्ट जो होता है वो
वेजिटेटिव पार्ट्स बन जाता है, वेजिटेटिव पार्ट्स बन जाते हैं, उनके उसी पार्ट्स में स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें रिप्रोडक्शन करने का एबिलिटी होता है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर उस प्लांट्स का स्टेम जो बॉडी पार्ट होता है, अगर वो वेजिटेटिव पार्ट बन जाए, उसमें रिप्रोडक्शन करने का एबिलिटी आ जाता है, तो वो उसका वेजिटेटिव पार्ट्स बन गया, तो उस ऐसे प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा। ऐसे प्लांट्स है पोटैटो, अनियन, लेमन, है ना, पोटैटो, अनियन एंड लेमन। और सिमिलरली किसी प्लांट्स के जो जड़ होते हैं, जो रूट्स होते हैं, उसमें अगर वो रूट्स अगर वेजिटेटिव पार्ट्स बन गए, हम उस रूट्स के थ्रू अगर हम उस रूट्स को काट कर नए सॉइल में अगर इम्बेडेड कर देंगे, देन वो प्लांट्स बन जाएगा। तो वैसे प्लांट्स भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स है स्वीट पोटैटो, ठीक है, गुआवा, है ना, गुआवा। और बात आती है अगर लीफ, ऐसे कुछ प्लांट्स के, ठीक है, उनमें भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने की क्षमता होती है। फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम, ठीक है, ब्रायोफाइलम, इस ब्रायोफाइलम के पत्ते का जो स्ट्रक्चर है वो एनसीईआरटी में उसका डायग्राम दिया हुआ है। इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। लाइक ये ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम का लीफ है, ठीक है। इसके लीफ पे नोट्स होते हैं बच्चों, ये जो दिख रहा है ना, ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स पे ना बच्चों, ये सारे नोट्स हैं, इस नोट्स पे ना एक अलग प्लांट टाइनी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, ठीक है, टाइनी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है सब में, ठीक है। क्या होता है, जब ये प्लांट इससे कट होकर और फिर अपने आप जब मिट्टी में जाता है ना बच्चों, ये टाइनी स्ट्रक्चर, ये मिट्टी में अगर गिर गया, नीचे सॉइल मिलैट पर गिर जाता है, तो ये फिर एक दूसरा ब्रायोफाइलम प्लांट के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है। समझ में आया? इस नोट पर अगर ये जो है टाइनी स्ट्रक्चर ये टूट कर गिर जाए, तो अगर सॉइल पे गिर जाए तो फिर अलग प्लांट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स हो गया, ब्रायोफाइलम का लीफ जो है वो उसका वेजिटेटिव पार्ट्स हो गया, इसके थ्रू रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। आई होप आप सबको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन इनसे भी आते हैं। तो बच्चों, आप मेरे पूरे लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।